श्री राजीव शुक्ला, 5th सप्लीमेंट्री। मंत्री जी ने उड़ान योजना के तहत तमाम कनेक्टिविटी तो बनवाई है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैंसिलेशन लास्ट मिनट पे जो होता है फ्लाइट्स का, उससे लोग बहुत परेशान हैं। एक, उनको लोड नहीं मिलता, इस वजह से जो एयरलाइंस है तुरंत लास्ट मिनट पे कैंसिलेशन कर देती है। दूसरे, अभी फॉग आ गया है, और इसमें जो है कैंसिलेशन से बचने के लिए क्या क्या उपाय उठा रही है सरकार, अगर बताने की कृपा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जवाब विस्तार में देते हैं, उसके लिए धन्यवाद पहले से। ऑनरेबल मिनिस्टर जी ने उड़ान योजना के साथ नहीं, लेकिन समूचे नागर विमानन क्षेत्र के साथ प्रश्न उठाया है। जहां तक कैंसिलेशंस का सवाल है, हम लोगों के पास एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसके आधार पर अगर कैंसिलेशन होती है 1-2 घंटे फ्लाइट के पहले, तो एयरलाइन को पैसेंजर्स के लिए इमीडिएट कनेक्टिंग फ़्लाइट का प्रावधान करना पड़ता है। अगर 5-6 घंटे के लिए फ़्लाइट नहीं मिल पाती तो एयरलाइन की जिम्मेदारी होती है पैसेंजर्स को होटल का कमरा देना, उनका रिफ़ंड देना, उनको अगले फ़्लाइट पर लगाना। तो ये नियम कार के आधार पर, सिविल एविएशन रूल्स के आधार पर निर्धारित है मंत्रालय के द्वारा। अगर कहीं भी उल्लंघन होता है तो मंत्रालय पूर्ण सतर्कता के साथ उस एयरलाइन के विरुद्ध प्रक्रिया और कार्रवाई इमीडिएटली करती है। जहां तक फॉग का विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है राजीव जी का, जो इस प्रश्न के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखता, लेकिन फिर भी उनके प्रश्न का उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगा। फॉग एक ऐसा माहौल है जिस पर कोई डायरेक्ट कोरिलेशन हम नहीं रख पाते किस दिन फॉग आएगा नहीं आएगा। इसलिए 2021 में जब मैंने मंत्रालय का प्रभार प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे दिया गया था, जुलाई के माह में नवंबर के लिए फॉग रूटीन के लिए हमने एक नई प्रचलन शुरू की। उसके 3-4 भाग थे। पहले तो हमारे कैट 1, कैट 2 और कैट 3 ट्रेन पायलट्स की संख्या एयरलाइंस को में बढ़ोतरी होने के लिए हमने उनको सीधा प्रावधान बनाने को कहा। उसी के साथ जो कैट 2 और कैट 3 ट्रेन्ड एयरक्राफ्ट न हो, उदाहरण के तौर पर ATR और Q400 बॉम्बार्डियर के, उनको हमने नॉन फॉग आवर्स में चलाने का प्रावधान हमारे विंटर स्केड्यूल में हमने पहले से बना के रखा है। विंटर स्केड्यूल करीब अक्टूबर के अंत के माह में बनता है, वो प्रावधान हमने बना के रखा है। पूरा विंटर स्केड्यूल में हर एक एयरलाइन का स्केड्यूल भी उसी फॉग के आधार पर नियंत्रित किया जाता है। कैट 3 एयरपोर्ट्स, IFR एयरपोर्ट्स मतलब इंस्ट्रूमेंटल फ्लाइट रेटेड एयरपोर्ट्स को कैट 1 पर हम लोग ले जा रहे हैं। कैट 1 के एयरपोर्ट्स को कैट 2 तक ले जा रहे हैं। कैट 2 के एयरपोर्ट्स को कैट 3 तक ले जा रहे हैं। फॉग से प्रभावित हमारे देश में करीब 18 से 19 एयरपोर्ट्स ही हैं। उसमें उत्तर भारत के भी एयरपोर्ट्स हैं, जैसे लखनऊ है जहाँ से राजीव जी आते हैं, हमारे दिल्ली का एयरपोर्ट भी है, और इन एयरपोर्ट्स में भी प्रावधान कैट 3 का हमने कर दिया है। और इसी के तहत पिछले 20-21 वर्ष के विंटर स्केड्यूल में और 21-22 के विंटर स्केड्यूल में फॉग के जरिए कैंसिलेशंस 0.05% ही केवल हो पाए हैं और डिलेज 0.01% ही हो पाए हैं, क्योंकि वो स्केड्यूल ही हमने वैसे बनाने की कोशिश की है। कैट 3 ट्रेन पायलट्स की संख्या भी बहुत देश में बढ़ गई है, और कैट 2 और कैट 3 की भी, ताकि हर प्लेन का ऑपरेशन बोइंग 737, A319, A320 कैट 2-3 ट्रेन पायलट्स के आधार पे ही हो। थैंक यू सर। क्वेश्चन